हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर है एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एक अलग किस्म का चैप्टर है जिसमें आपको एक एब्सर्ड चीज़ से मुलाकात करवाई जाएगी कि जो इसको हम नाम बोलते हैं अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि अनंत पे जाके कोई चीज़ जो स्पर्श करे, तो हाँ वैसी ही बात है बच्चों इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कि हम टेंजेंट निकालेंगे कहाँ पर, अनंत पर। तो सोचने की बात ये रही कि जब अपन ने अनंत देखा ही नहीं, वहाँ पे जाकर टेंजेंट कैसे निकालेंगे। पर एसिम्पटोट्स जो है वास्तव में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है टेंजेंट्स के केस में। तो आपने कुछ कर्व्स ऐसे देखे होंगे जो एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइटली। जैसे ओपन कर्व देखें आप, सिंपल अभी तक जो आपने कर्व देखा वही मैं बताऊंगा। वैसे तो और भी बहुत कर्व हैं जिनकी ब्रांच एक्सटेंड करती है इन्फिनिटी पे। जैसे पैराबोला है, पैराबोला के दोनों एंड्स खुले हुए होते हैं और आपने जो पैराबोला बनाया है वो सिर्फ इस तरीके से बनाया कि साहब ये पैराबोला है, पर इससे आगे क्या हो रहा है और इससे आगे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। तो ये ब्रांचेस जो हैं एक्सटेंड कर रही हैं कहाँ की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये पैराबोला जो है इस ऐसे कर्व्स के जब हम बात करें टेंजेंट कहाँ पर, ये ब्रांच अगर इन्फिनिटी पे टेंड करे तब वहाँ पे टेंजेंट क्या होगी, वो एस्पेक्ट है एसिम्पटोट्स का। तो अब कैसे डेफिनेशन है इसकी, पहले अपन डेफिनेशन समझेंगे अच्छे से कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको किसी भी तरीके से अपन इंटरप्रेट करें ज्योमेट्रिकली या फिगर द्वारा इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। वो एक कोशिश होगी जो आपको ये समझाएगी कि भाई एसिम्पटोट को अगर विजुलाइज करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश, वक्र के अलोंग चलना चाहिए, अनंत की ओर अग्रसर हो, है ना, और क्या हो, और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, तब क्या होगा, ये जो सरल रेखा है ये तब वह सरल रेखा क्या कहलाएगी, उस वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो अभी तक शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बोला, पर अपन अब इसको जो फिगर के द्वारा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ अपने को क्लियर होगा कि क्या कहा जाना है, कहा जा रहा है इसमें। तो ये कहता है जब कोई वक्र, अब देखें पैराबोला ही अपन वक्र लेते हैं यहाँ पर इस तरीके का, ये पैराबोला हो गया। अब ये कहता है जब किसी वक्र का कोई बिंदु P, मान लो ये बिंदु जो है आपका P है, ये वक्र के अनुदिश चलना शुरू करता है इस तरीके से, ठीक है, और इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी किसकी तरफ बढ़ रही है। देखो जब ये ब्रांच इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो ये दूरी किस पे चली जाएगी, इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। तो वक्र का कोई बिंदु वक्र के अनुदिश जब इन्फिनिटी की ओर गमन करे और इस बिंदु की, किस बिंदु की, जो वक्र पे गमन कर रहा है बिंदु, चल रहा है बिंदु, इस बिंदु की, मान लो ये बिंदु है, इससे मूल बिंदु की दूरी तो इनफाइनाइट की ओर टेंड करे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये शाखा बढ़ती जाएगी, और इस बिंदु की एक रेखा से लंबवत दूरी जो है किसकी तरफ टेंड करना शुरू कर दे, जीरो की तरफ टेंड करना शुरू कर दे। तब क्या होगा, ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा ऊपर बना रहा हूं मैं, ये इस पैराबोला की अनंत पर जाकर के स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो अब दोबारा से देखने की कोशिश करें कि क्या कहा जा रहा है। मैं फिगर फिर से ड्रॉ करता हूं, अब बिल्कुल स्पष्ट फिगर सिंपल बनाऊंगा और आप इसमें देखने की कोशिश करें कि ये पैराबोला है, ये कोई बिंदु है जो अनंत की ओर गमन कर रहा है, और इस बिंदु की दूरी काय पे जाएगी, फिर अनंत की ओर जाएगी। पर एक सरल रेखा भी है जिसकी इस बिंदु से दूरी जो है किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ टेंड कर रही है। तो ये ब्रांच जब जाके इन्फिनिटी पे चली जाएगी पैराबोला की, तब ये रेखा
क्योंकि टेंड कर रही है दूरी किसकी तरफ, जीरो की तरफ, तो ये रेखा ऐसा लगेगा जैसे जाकर के अनंत पर इस की शाखा से टच कर रही है। तो ये रेखा जो बनी ये वाली ऊपर, ये कहलाएगी क्या, अनंत स्पर्शी इस पैराबोला की। ठीक है साहब, इस तरीके से जो है हमने विजुलाइज करने की कोशिश करी कि वास्तव में एसिम्प्टोट क्या होता है। तो एसिम्प्टोट ये होता है। उसके बाद ये डेफिनेशन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसा भी है। उसके बाद आती है साहब ऑब्लिक एसिम्प्टोट की डेफिनेशन। ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या है, जो अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती वह तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। अक्ष कौन से, एक्स और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। जो अनंत स्पर्शी इनके समांतर ना हो वो तिर्यक अनंत स्पर्शी या ऑब्लिक एसिम्प्टोट कहलाती है। ठीक है साहब, तो दो डेफिनेशन तो आपको मैंने ये समझा दी, एसिम्प्टोट की और ऑब्लिक एसिम्प्टोट की। उसके बाद आते हैं कंडीशन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एसिम्प्टोट। ये कंडीशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो क्योंकि एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्पर्श रेखा निकालनी तो y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जमा लिया। अब यदि एक कौन सा इक्वेशन, एक वक्र की अनंत स्पर्शी y के समांतर ना हो, तो जैसे जैसे p वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाएगा तो अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए dy और dy बाई डी एक्स और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो है भी परिमित राशियों की ओर अग्रसर होने चाहिए। ठीक है, फिर से सुने ये वाली बात क्या है कि जब अब यदि एक कौन सा, एक वक्र की अनंत स्पर्शी हो, अगर ये अनंत स्पर्शी बनने के लिए तैयार हो, तो जैसे जैसे P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाएगा तब अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स और y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स परिमित राशियों की ओर अग्रसर होने चाहिए। परिमित राशि क्यों, y बराबर एम एक्स प्लस सी में सारी की सारी c भी परिमित राशि है और m भी परिमित राशि है। अतः अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए अभिष्ट प्रतिबंध क्या हो जाएगा, लिमिट जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो dy बाई डी एक्स किसी राशि m की तरफ बढ़ना चाहिए जो स्लोप बन जाएगा अनंत स्पर्शी का, और y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स क्या बनना चाहिए सब, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसी राशि c की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। तो अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या बन जाएगा साहब, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर अगर c है, परिमित है, तब क्या होगा, आगे चलें। तो आगे चले अपन, तो क्या होगा साहब कि ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी c बाई एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो अनंत स्पर्शी का ढाल हमको क्या मिलेगा, लिमिट y एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी y बाई एक्स, ये जो है अनंत स्पर्शी का ढाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये खास बात है कि अनंत स्पर्शी का ढाल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी y बाई एक्स अनंत स्पर्शी का ढाल होता है, और ये कि ये जो है आपकी फिर अनंत स्पर्शी बन जाती है। ठीक है, तो ये खास बात है, ये भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आप इतना समझ लो इसको अच्छी तरह से कि अनंत स्पर्शी का ढाल ये होता है और c का मान ये होता है। ठीक है, उसके बाद चलें साहब आगे चलें तो अपने पास एक और कंसेप्ट आता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व। कर्व के मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स क्या हो सकते हैं, तो कर्व के मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, एन अलजेब्रिक कर्व ऑफ डिग्री n कैन नॉट हैव मोर देन n एसिम्प्टोट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर nth डिग्री का कर्व है तो उसके n से अधिक एसिम्प्टोट नहीं हो सकते। जैसे x की पावर 4 है मैक्सिमम, तो 4 से ज़्यादा उसके एसिम्प्टोट्स नहीं हो सकते। तो अलजेब्रिक कर्व जिसमें x और y दोनों आ सकते हैं, किस डिग्री का, n डिग्री का, उसके n से अधिक एसिम्प्टोट नहीं होंगे।
ठीक है सर। उसके बाद फिर आगे चलें अपन, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं पर सभी इंपॉर्टेंट और सभी याद रखने लायक हैं, तो इस कंसेप्ट को और देखें आप क्या है। द एसिम्पटोट ऑफ द अलजेब्रिक कर्व आर पैरेलल टू द लाइंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। क्या कहता है? द एसिम्पटोट ऑफ द अलजेब्रिक कर्व, किसका? एसिम्पटोट अलजेब्रिक कर्व का, आर पैरेलल टू द लाइंस, जो एसिम्पटोट आएंगे पैरेलल होंगे किन लाइंस के? उन लाइंस के एसिम्पटोट होंगे विच आर ऑब्टेन्ड बाय, जो प्राप्त हो कैसे? इक्वेटिंग टू द हाईएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। ठीक है, द एसिम्पटोट ऑफ द अलजेब्रिक कर्व आर पैरेलल टू द लाइंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसको जीरो रखा तो उस लाइन के पैरेलल जो है आपको एसिम्पटोट प्राप्त होगा। तो समीकरण में उच्चतम घात के पद के गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने से प्राप्त, तो उच्चतम घात का पद अगर x की पावर 4 है मान लो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, उसको जब जीरो रखेंगे तो जो एसिम्पटोट मिलेंगे वो इसके पैरेलल हमको एसिम्पटोट प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन है तो आगे वाली चीज से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जो हम बात करें एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट, तो एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट देखें, एकदम समझ में आएगी आपके बात कि अपन क्या कहना चाह रहे थे ऊपर। इसको देखें जरा, ये कहता है क्या? ये कहता है कि द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्पटोट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्पटोट है इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। जो x की उच्चतम घात है उसके कोफिशिएंट को जब हम जीरो के बराबर रख देते हैं तब हमको x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिलते हैं। इसी तरीके से द एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल अगर आप एसिम्पटोट लेना चाह रहे हो तो कैसे प्राप्त होगा? बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y। हाईएस्ट पावर y की 4 लिखी है, इसका कोफिशिएंट मान लो x माइनस a है, तो आपने क्या करना है? अगर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट चाह रहे हो तो y की हाईएस्ट पावर, अगर y की पावर 4 है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? माना x माइनस a, तो इस x माइनस a को जीरो रखने से एसिम्पटोट हमको जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? एसिम्पटोट x एक्सिस के पैरेलल अगर लेना है तो x की उच्चतम घात के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रख दो, एसिम्पटोट मिल जाएगा। y अक्ष के समानांतर अगर आप अनंत स्पर्शी चाहते हैं तो y की उच्चतम घात देखो, फिर उसका कोफिशिएंट देखो, उस कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रख दो, तो y एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्पटोट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये एक जो है हमने एक जो है खास कंसेप्ट इसका देखा। उसके बाद अगला है वर्किंग मेथड फॉर फाइंडिंग द एसिम्पटोट। वर्किंग मेथड क्या होता है एसिम्पटोट को फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहले सर्वप्रथम दो समीकरण से x और y की उच्चतम घात के गुणांकों के वास्तविक एकघाती गुणनखंड कर लेने चाहिए। यदि इस प्रकार अक्षों के समांतर स्पर्शियों की संख्या वक्र की उच्चतम घात से कम है, अन्य तिर्यक। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसमें देखें कि सबसे पहले जो भी हमारे को इक्वेशन दे रखी है उसमें x की उच्चतम घात के पद अगर अलग हो सके तो वो कर लो, y की उच्चतम घात के पद अलग हो सके तो वो कर लो। तो जो x की उच्चतम घात का पद है जब उसके कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रख दो, एसिम्पटोट आ जाएंगे। y की उच्चतम घात के जो पद हैं उसके कोफिशिएंट को जीरो रख दो तो एसिम्पटोट आ जाएंगे। अगर मान लो इस प्रकार प्राप्त एसिम्पटोट 4 हैं और पूरे अलजेब्रिक कर्व की भी घात 4 है तो आपको तिर्यक एसिम्पटोट ज्ञात करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि 4 घात के उच्चतम घात अगर 4 है तो उसके 4 ही अनंत स्पर्शी प्राप्त होंगी। यदि ऐसा हुआ
कि अक्षों से प्राप्त अनंत स्पर्शी 2 आई, परंतु उच्चतम घात कितनी है 4, तो आपको 2 एसिम्प्टोट तिर्यक प्राप्त होंगे और वो उसको अन्य विधि जो आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं उससे निकालने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ जितनी घात है उतने अगर एसिम्प्टोट अक्षों के समांतर आ जाएं तो वह काम खत्म हो जाता वहीं, और अगर नहीं आते तो तिर्यक के लिए बढ़ना पड़े। तो सबसे पहले फाई एन एम उच्चतम घात n के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m प्रतिस्थापित करते हैं। करने के बाद फाई एन एम बराबर 0 करके m के लिए हल करते हैं। m के मूल अगर ये आ जाते हैं तो c अपन निकालते हैं, c बराबर माइनस फाई एन माइनस एम 1m और फाई डैश एन एम, तो c की वैल्यू आ जाती है। फिर y बराबर m1x1 m1x प्लस e1, y बराबर m2x प्लस e2, इस तरीके से निकालते हैं। और एक ये फॉर्मूला है, यदि m के मूल समान होते हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या कहता है, यदि 2 मूल समान होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/2 c स्क्वायर फाई डबल डैश एन एम प्लस c फाई डैश n माइनस 1m प्लस फाई n माइनस 2m बराबर 0। अगर 3 मूल समान हो तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल तैयार। ये चीज़ याद होनी चाहिए और ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो ये वर्किंग मेथड फॉर फाइंडिंग द एसिम्प्टोट्स बन गया। अब अगले टर्न पर जो है अपन इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करा है ना, ये वाला, ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ये अपन ये वाली चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। ओके, थैंक्स।